हुकूमती इत्तेहाद ने तख्ते लाहौर पर नजर जमा ली। वज़ीर खजाना इसहाक डार और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सर जोड़कर बैठे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल बिलखुसूस पंजाब में हुकूमत की तब्दीली पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि अगला मिशन पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत कायम करना है। नवाज शरीफ समेत इत्तेहादी कायदीन ने आसिफ जरदारी को फैसलों का इख्तियार दे दिया। मुल्क के इस्तेहकाम का तकाजा है कि इंतशार पैदा करने वाली पंजाब में PTI की हुकूमत को रुखसत किया जाए, जमहूरी तरीके से रुखसत किया जाए और इंशाल्लाह इन्हें जमहूरी तरीके से रुखसत करेंगे। पंजाब में परवेज इलाही की हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए मैदान तैयार। मफाहिमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने अगले मिशन के लिए कमर कस ली। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के साथ सर जोड़े, जिसमें पंजाब में तब्दीली समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। पंजाब में तब्दीली के लिए अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए या फिर चौधरी परवेज इलाही को साथ मिलाया जाए। नवाज शरीफ समेत इत्तेहादी कायदीन ने फैसलों का इख्तियार आसिफ जरदारी को सौंप दिया। अता तारड़ ने भी पंजाब में हुकूमत नून लीग का हक करार दे दिया। पंजाब गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून का हक बनता है उसकी कायम हो, क्योंकि हमारे वोट ज्यादा थे। हमारे वो 25 वोट जो डिस्कार्ड किए गए और 10 वोट इनके गिने गए, ये असूल ही गलत है। या तो वो 25 वोट भी जो हैं वो गिनती में शुमार होंगे या इनके 10 वोट भी माइनस होंगे। आसिफ जरदारी ने साथियों पर वाजे कर दिया कि उनका अगला मिशन पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत कायम करना है। पंजाब हुकूमत इमरान खान की अमानत है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि वज़ादार लोग हैं, जिसके साथ चलते हैं उसका साथ नहीं छोड़ते। इमरान खान फैसला कुन राउंड खेल चुके, अब PDM जमातें मुंतशिर होंगी। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूँगा इंशाअल्लाह ताला। वो फैसला कुन राउंड अब उन्होंने खेल दिया है और इंशाअल्लाह ताला PDM का खुद इत्तेहाद इंशार की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सूबाई असम्बली की तहलील को रोकने के लिए अपोजिशन जमातों का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है। अपोजिशन जमातों का इजलास आज रात कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अकरम दुर्रानी की रिहाइशगाह पर मुनक्किद होगा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील को रोकने के लिए मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ अदम एतमाद लाने, अदालत जाने समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर होगा। ANP के पार्लिमानी लीडर सरदार हुसैन बाबक ने इमरान खान के असम्बली तोड़ने के ऐलान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि इमरान खान मुल्क में इंतशार की सियासत चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली इख्तियार वली खान ने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान बादाम नहीं तोड़ सकते, असम्बली क्या तोड़ेंगे। इमरान खान गैर मुतालिका हो चुके हैं। हुकूमत 4 साल की तबाही को ठीक कर रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं महंगाई, माशी और खारजा ताल्लुकात की तबाही इमरान खान का किया धरा है। वज़ीर इत्तलात ने अपने बयान में इमरान खान के असम्बलियाँ तोड़ने के बयान को आड़े हाथों लिया। बोली, तामीर और तखरीब के 2 किरदार अवाम के सामने हैं। हम इलेक्शन वक्त से पहले क्यों कराएं, क्योंकि इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म हो गया। गिराने वफाकी हुकूमत आए और अपनी हुकूमतें गिराने का ऐलान करके चले गए। कोई फेस सेविंग PTI के काम नहीं आ सकती। अवाम इनके हकीकी चेहरे से वाकिफ है। हालात बदल गए लेकिन एक शख्स का झूठ, फसाद, जहन और एजेंडा न बदला। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि इमरान खान ने इस्तीफे की बात अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की है। परवेज इलाही समझदार हैं, इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे। कहा, इमरान खान सबसे पहले सदर आरिफ अलवी से इस्तीफा लें। कल तो सुना था खान साहब इलेक्शन की तारीख लेने आए थे, वो तारीख लेने आए थे या इस्तीफे देने आए थे। ये इस्तीफों की सारी बात सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने की एक साजिश है। अगर उन्होंने इस्तीफा देना है तो शुरुआत करें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा दिलवाएं पहले। परवेज इलाही बहुत समझदार आदमी है, उनको पता है हादसाती तौर पर वज़ीर आला बने हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे परवेज इलाही कि इमरान खान जैसे बेवकूफ के कहने पे वो अपने यहाँ इक़्तिदार छोड़े। जिस तरह कल इमरान खान ने मैदान छोड़कर भागने की बात की, ये डरपोक का काम होता है, ये डरपोक का काम होता है। बहुत जल्दी जो है वो इनको उतारा जाएगा। और फिर मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि थोड़ी इज्जत दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ, थोड़ी हिम्मत दिखाओ और आज सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से इस्तीफा लेकर दिखाओ। वो दिन दूर नहीं है कि इमरान खान सलाखों के पीछे होंगे। और मेरी इत्तला ये है कि अटियाला में
सफाई सुथराई का काम हो रहा है। साजिश नहीं की, इमरान खान को डंके की चोट पर निकाला। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कोहिस्तान में जलसे थे धुआंधार खिताब। इमरान खान को चैलेंज देते हुए कहा कि इस्लामाबाद आकर तो दिखाओ, मुल्क के खिलाफ साजिश का अगर कोई नाम है तो वो इमरान खान है। एक गोली क्या लगी, ऐसा भागा है कि घर में बुलेट प्रूफ शीशे लगा रहा है। कहते हैं साजिश हुई है, साजिश हुई मेरे खिलाफ। बाबा साजिश नहीं हुई, हमने डंके की चोट आपको इख्तिदार से निकाला है। आज उसने हमारी दिफाई कुव्वत को तकसीम करने और दिफाई कुव्वत को आपस में लड़ाने की साजिश की है। अगर मुल्क को तबाह करने के खिलाफ कोई साजिश है तो उस साजिश का नाम इमरान खान है। उस वक्त कह रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट का नेब से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। आज कहता है कि नेब तो एस्टेब्लिशमेंट के काबू में है। आज तुम्हारे पुश से हाथ उठा लिया तो अब गुनाहगार हो गए। तो इस्लामाबाद में आऊंगा तो क्यों नहीं आए भाई? कहे मैं आता तो तबाही मच जाती। तबाही किसकी मच जाती? तबाही तो तुम्हारी मच जाती। आके दिखाओ जरा फिर। एक गोली लगी और ऐसा भागा है कि अब अपने घर में भी बुलेट प्रूफ शीशे लगा रहा है। आज मकाफात अमल है और तुम इंशाअल्लाहुल अजीज अब बंद गली में चले गए हो। कभी धमकी देता है हम इस्तीफे दे देंगे, अगर तुम इस्तीफे दोगे तो मुल्क का निजाम तुमसे पाक हो जाएगा, खस कम जहां पाक। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि अगर 2023 के इलेक्शन कबूल थे तो फिर सियासी इंतशार क्यों पैदा किया गया? अपने ही असेंबलियों से इस्तीफे देने थे तो फिर ये अफरा तफरी क्यों मचाई? क्या ये सब अना और जिद की वजह से किया? मैं पूछना ये चाहता हूं कि अगर अक्टूबर 2023 का इलेक्शन कबूल है और अगर अपने ही इस्तीफे असेंबलियों से देने थे तो फिर पिछले 4-6 महीने में अरबों रुपए लगाकर इस मुल्क के अंदर सियासी इंतशार को पैदा करने की क्या जरूरत थी? ये सब कुछ किस लिए किया गया? सिर्फ आपकी अना के लिए, सिर्फ आपकी जिद के लिए, सिर्फ आपकी खुद गर्जी के लिए? वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम का कहना है कि कल रात इमरान खान के बयानिए का ड्रॉप सीन हो गया। दूसरों से इस्तीफों का मुतालबा करने वाले ने यू टर्न ले लिया। इमरान खान ज़हनी मरीज है और पूरी कौम को ज़हनी मरीज बनाने के कोशिश में लगा हुआ है। कल रात वही ड्रॉप सीन हो गया, लोगों ने देख लिया कि जिस तरह पहले से यू टर्न के माहिर है, इसी पर भी यू टर्न ले लिया। कहते हैं कि आओ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करो और हम इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से इस्तीफा लेकर आएंगे। आप सारे को इतने जज्बाती करके कि सारे आ जाए और वही जाकर उससे इस्तीफा लेकर आएंगे। आप किस चीज पर से इस्तीफे लेंगे कि आपके कहने पर तो कोई FIR दर्ज नहीं कराते, तो इस्तीफे क्या देंगे? आपका मकसद क्या, आपका मिशन क्या, किस किस बात पर आप डट कर रहे हैं? कौन सा बयानिया आपका ठीक है, कौन सा बयानिया आपका गलत है? इस झूठ और इसके पीछे कौम को तब तक गुमराह करेंगे। बात करते हैं अस्करी क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई केस की। PTI रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। आजम स्वाति को पीका और साइबर क्राइम एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने आजम स्वाति की गिरफ्तारी का नोटिस लेकर DG FIA को तलब कर लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। अस्करी क़यादत के खिलाफ हर्जा सराई केस में आजम स्वाति के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। मुल्जिम के वकील बाबा रावान न सिर्फ मुल्जिम की उम्र को ढाल बनाते रहे बल्कि जिस्मानी रिमांड को जान का खतरा भी करार दे दिया। एक सीनियर सिटीजन उनके खिलाफ पर्चा हुआ है, वो कहते हैं जी कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए काम कर रहे हैं। उनकी फैमिली से मेरी बात हुई है, वो बहुत शदीद इस बात पे कंसर्न है, उनकी जान को खतरा है। वो कहते हैं कि
हो सकता है कि वो मारे जाएं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वकास अली राजा ने 2 रोजा रिमांड मंजूर करते हुए तफ्तीशी अफसर को आजम सवाती का तिब्बी मुआयना करवाने और तशद्दुद के खदशे की कानून के मुताबिक तहकीकात का हुक्म दे दिया। सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी से मुतल्लिक FIA ने चेयरमैन सेनेट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया था। इसके बावजूद ऐवान की कायमा कमेटी दाखिला के चेयरमैन मोहसिन अजीज ने नोटिस लेकर DG FIA को पीर के रोज तलब कर लिया है। अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर उगलने पर FIA ने पैका और साइबर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके आजम सवाती को अलग सुबह उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया था। आजम सवाती पहले ही 13 अक्टूबर 2022 को दर्ज इसी नोयत के मुकदमे में फिलहाल जमानत पर हैं। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ कराची के थाना दरख्शां और क्वेटा के कचलाक थाने में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कराची में FIR के मुताबिक आजम सवाती के नफरत आमेज बयान से इश्तियाल फैल सकता है, जबकि क्वेटा के रिहायशी अजीजुर रहमान की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दिफाई इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और बिला जवाज इल्ज़ाम तराशी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आजम सवाती ने पाक फौज और उसकी आला क़यादत के खिलाफ सोशल मीडिया में जो बयानात दिए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आजम सवाती के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। जर्नल साहिर शमशाद मिर्जा ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा संभाल लिया। कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। मुस्तल्ला अफवाज के 18वें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पुरतपाक इस्तकबाल। तब्दीली कमान की पुरवकार तकरीब में तीनों अफवाज के हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान, साबिक चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की शिरकत। ओहदा संभालने पर जनरल साहिर शमशाद को चाको चौबन ज्वाइंट सर्विसेज गार्ड्स ने सलामी दी। नए CJCS ने गार्ड ऑफ ऑनर और मार्च पास्ट का मुआयना भी किया। सुमेरा खान, समा, इस्लामाबाद। और अब ये खबर कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के मसरूफ़ तरीन दौरे के दौरान पाकिस्तानी शहरियों से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म ने लोगों के साथ तस्वीर बनवाई और कुछ वक्त समंदरी लहरों के सुपुर्द भी किया। रिपोर्ट देखिए। तिजारत, मईशत और दो तरफा मामलात पर तवील मुलाकातों और मसरूफियत के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के इस्तांबुल में हल्की फुल्की सरगर्मियाँ। तुर्क शहरियों से मुलाकातें की, तस्वीरें बनवाई, सेल्फियाँ उतरवाई, तुर्की जुबान में तुर्की बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक रेस्टोरेंट अमले के साथ भी तस्वीरें बनवाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने छोटे शिप पर समंदरी लहरों का लुत्फ भी उठाया और मेज़बानों से मालूमात भी हासिल करते रहे। इमरान खान का साथ देने के दावेदार मोने सलाही मार्च में शिरकत के बजाय स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक इश्तहारी की पार्टी एंजॉय करते रहे। मुतादिद मुकदमात में मतलूब इश्तहारी जुल्करनैन शाह ने बार्सिलोना में तकरीब मुनक्किद की। इमरान खान के साथ हैं का ट्वीट तो कर दिया, लेकिन हकीकी मार्च का दिन स्पेन के शहर बार्सिलोना में गुजारा। रावलपिंडी में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अहम इत्तेहादी का इंतजार करते रहे और मोना सलाही स्पेन के शहर बार्सिलोना में एक इश्तेहारी की पार्टी इंजॉय करते रहे। पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब इश्तेहारी जुल्करनैन शाह ने मोना सलाही के एजाज में तकरीब का इन्नकाद किया। मोना सलाही का ढोल की थाप पर इस्तकबाल हुआ और हक में नारेबाजी की गई। जुल्करनैन शाह के खिलाफ गालिब मार्केट, पुरानी अनारकली, गुलबर्ग, लियाकताबाद और इकबाल टाउन में भी मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान को घबराना नहीं का मशवरा देने वाले मोना सलाही बार्सिलोना में तमाम पार्टियों के हमायती होने का दावा करते रहे। मेरे लिए जमातें जो है वो इस बाहर आके पाकिस्तान से मैटर नहीं करनी चाहिए और करती भी नहीं है। यहाँ पे मैं खुद काफी से PTI के साथ हमारा इत्तेहाद है, बट चाहे आप पीपल्स पार्टी के हो, नून लीग के हो, जिस मर्जी के हो। मोना सलाही ने इमरान नियाजी के हकीकी मार्च पर बार्सिलोना में पाकिस्तानी इश्तिहादी जुल्करनैन शाह की तकरीब में जाकर मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान से मिलना मुनासिब समझा। ब्यूरो चीफ नईम हनीफ, समा, लाहौर।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो जलसा करके चलते बने, लेकिन रावलपिंडी को कचरे का ढेर बना गए। इकबाल पार्क में सुबह की सैर के लिए पहुंचने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तफसीलात बता रहे उमर आसिफ इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ का सियासी शो अपने पीछे फिर कचरा कहानी छोड़ गया। रावलपिंडी वालों को सुबह उठते ही अल्लामा इकबाल पार्क का सेहत अफजा माहौल ताफुन ज़दा मिला तो जलसा गाह और तराफ में कूड़ा करकट के ढेर नजर आए। इमरान दोस्त परवेज हुकूमत ने जलसे का गंद अवाम से छुपाने के लिए अमला भेजा तो सही, लेकिन सुबह सवेरे उठकर चहलकदमी करने वालों से कुछ न छुप सका। साथ ही इनकी सुबह खेजी का लुत्फ भी गारत हो गया। गंद से ना सेहत खराब होती थी, हम यहाँ पे ऑक्सीजन लेने आए हैं, उसकी जगह बदबू लेके चले जाएंगे, हमारी सेहत क्या बन जाएगी। जितनी जल्दी हो, जब जलसा डिस्पोज ऑफ हो जाए तो उस जगह को साफ किया जाए। ओवरहेड ब्रिज है, उसके बाद जो कंटेनर लगे हुए उसको भी हटा दिया जाए। पीटीआई जलसे के लिए स्टेज कंटेनर्स भी बदस्तूर अपनी जगह पर मौजूद हैं। शहरियों का कहना है जलसे वाले तो चलते बने, लेकिन इनका फैलाया हुआ गंद साफ होने में बहुत वक्त लगेगा। कैमरामैन अली रजा के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। वादी नीलम में वोट कास्ट करने के लिए जाने वालों की जीप गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 6 खवातीन जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हो गए। बालाई वादी नीलम के इलाके में वोट देने के बाद जीप पर सवार अफराद वापस घरों को जा रहे थे कि जीप हादसे का शिकार हो गई। जीप खाई में गिरने से 5 खवातीन मौके पर ही जाँ बहक हो गईं, जबकि एक खातून अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गई। हादसे में 8 अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। पीटीआई का मार्च हुकूमत को करोड़ों में पड़ गया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात पर 25 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च हुए। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे आदिल तनौली से। जी आदिल, अपडेट कीजिए। हाँ जी, देखें, इमरान खान का लॉन्ग मार्च रावलपिंडी से वापस हुआ है और इस पर इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस को जो है ये अखराजात जो हैं करोड़ों रुपए आए हैं। 25 करोड़ 63 लाख रुपए खर्च हुए हैं। वजारत दाखिला ने 39 करोड़ 92 लाख रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर करवाया था। इस मार्च के लिए ये रकम कंटेनर्स लगाने, फोर्स की क़याम, ताम और शेल की खरीदारी के लिए ली गई थी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर सैकड़ों कंटेनर तकरीबन 1 माह तक मौजूद रहे हैं और साथ ही साथ ये भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 13,800 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तैनात किए गए थे, जिनमें इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकार जो है वो तैनात थे। मुख्तलिफ मौके के अंदर 2000 से ज़ायद शेल जो हैं वो भी फोर्सेस की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आदिल। और अब ये खबर है कि दुनिया भर के 1100 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स और कंपनियों की नुमाइंदा तंजीम ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए टैक्सेस में कमी का मुतालबा कर दिया। वजारत IT को ख़त लिखकर कहा गया है कि भारी टैक्सेस पाकिस्तान में मयारी टेलीकॉम सर्विसेज की फराहमी में बड़ी रुकावट हैं। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। बैनुल-अक़वामी तंजीम ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन टैक्सेस को कम करवाने के लिए मैदान में आ गई। कहा पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर में टैक्सेस सबसे ज्यादा हैं। सर्विसेज और मोबाइल कार्ड पर आयद 19.5% सेल्स टैक्स को सार्फिन और टेलीकॉम इंडस्ट्री पर बोझ करार दे दिया। सामान्य GSMA की जानिब से वजारत IT को अरसाल खत की नकल हासिल कर ली। दस्तावेज में मोबाइल फोन कार्ड पर 15% एडवांस टैक्स में कमी और 15% विद होल्डिंग टैक्स को कम करके 10% करने का मुतालबा किया गया है। GSMA ने फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर आयद दरामदी ड्यूटी में 50% छूट मांग ली। दरामदी बैटरियों पर कस्टम ड्यूटी में कमी की बात भी कर दी। कहा 100% कैश मार्जिन आलात की दरामदी लागत बढ़ाने की बड़ी वजह है। GSMA ने ज्यादा सरमायाकारी और इस्तेकाम के लिए तजावीज भी दे दी। कहा स्पेक्ट्रम के लिए गैर मुल्की करेंसी की हद मुकर्रर की जाए और इकसाद की अदायगी के लिए मुद्दत बढ़ाकर 10 साल कर दी जाए। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। पेशावर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। टमाटर, प्याज और हरी मिर्च ने डबल सेंचुरी कर ली है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। महंगाई का जिन बेकाबू। पेशावर में सब्जियों की कीमतों में इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी। हर खाने के लाजमी जुज टमाटर और प्याज की कीमतों में दुगना इजाफा। 120 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला टमाटर प्याज 220 रुपए में बिकने लगा। सब्ज मिर्च भी 200 रुपए, मटर 150,
लहसुन अदरक 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब। पहले तो लोग कह देते ना कि हम टमाटर सस्ते हैं, चलो आज चटनी कर ले, रोटी से खा ले, लेकिन वो भी आजकल इतने महंगे हैं कि उससे गुजारा बहुत मुश्किल है। मकामी ताजरों ने कीमतों में इजाफे का मलबा बरामदी सब्जियों और इस पर आयद टैक्स पर डाल दिया। इस वास्ते महंगी है, ये अफगानिस्तान से आता है, ताजिकिस्तान से आता है और टमाटर जो है ईरान से आता है। इनके ऊपर टैक्स थोड़ा ज़्यादा है। बराए मेहरबानी हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर टैक्स कम करे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा रेट इसका। जिले इंतजामिया के महंगाई को कंट्रोल करने के दावे, ताहम शहरी इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। पाकिस्तान रेलवे के बेड़े में शामिल होने के लिए 46 जदीद कोचेज चीन से कराची पहुंचा दी गईं। इन कोचेज में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, ये जानते हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद से। जी सलमान। जी देखिए, चाइना से जो दरामद की गई नई कोचेज़ हैं उनमें से एक कोच में मैं मौजूद हूँ। कैमरामैन शाहिद बलोच को वो दिखाएंगे। नशिस्तों में LEDs मौजूद हैं जिसके ज़रिए जो है आप मुख्तलिफ प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अगर LED नहीं देखनी और अपनी फैमिली के मेम्बर से बात करनी है तो इन सीट्स को जो है वो घुमाया भी जा सकता है इस तरह, और फिर उसके बाद इस तरह बैठ कर जो है वो अपनी फैमिली के साथ बात की जा सकती है। और बहुत ही कंफर्टेबल ये कोचेज़ बनाई गई हैं, जदीद सहूलियात से आरास्ता हैं। सामान रखने के लिए बेहतरीन रैक मौजूद हैं जहां पर अपना सामान रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपको ट्रेन के किसी एम्प्लॉय को बुलाना है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कॉल बटन मौजूद है। इसको आप दबाएंगे तो यहाँ पर फौरी तौर पर जो है वो अमला जो है पहुँच जाएगा। इसके अलावा जो है वो पोर्टेबल चार्जर यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर पोर्ट मौजूद है जहाँ पर आप, अगर आपका मोबाइल जो है वो बैटरी ख़त्म हो चुकी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मौजूद है पोर्ट, उसके ज़रिए आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल आप देख सकते हैं कि ये कोच है। फ़ैन मौजूद हैं। इसके अलावा AC स्टैंडर्ड की जो कोचेज़ होंगी यकीनन उसकी सहूलियात इससे भी ज़्यादा जो है वो बेहतर हैं। उसका किराया भी ज़ाहिर है उसके मुताबिक लिया जाएगा। तो ये तमाम सहूलियात इन तमाम कोचेज़ में मौजूद हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया सलमान। आज़ाद कश्मीर की 5 बल्दियाती नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो गए, जबकि नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। जी अमीरुद्दीन, अपडेट कीजिए। आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का जो है पहला मरहला मुकम्मल हो गया और अब नताइज आना शुरू हो गए। और नताइज जो है बिल्कुल ही मिले जुले हैं। बहुत ज़्यादा किसी को वाज़ेह अक्सरियत अभी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब तक जो 5 नशिस्तों पे जो अपनी गैर सरकारी नताइज आए हैं उसके मुताबिक अब तक 2 उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए हैं और एक उम्मीदवार पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुस्लिम लीग नून और PTI का कामयाब हुआ है। और इसी तरह की सूरत हाल आगे इन तीनों अजला में चल रही है। कोई वाज़ेह अक्सरियत किसी जमात को मिलती हुई नहीं दिखाई रही। तमाम अभी मजीद जो है नताइज आ रहे हैं। अभी कुछ कहना बाकी है, कबल वक्त होगा कि कौन सी जमात जो है अक्सरियत लेती है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वादी कलाम में सैलाब की तबाहकारियों के बाद सयाहत दोबारा बहाल होने लगी, लेकिन महुडन झील के रास्ते बंद होने से सयाह मायूस होकर लौट जाते हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। बुलंदो बाला बर्फपोश पहाड़ों और वसी जंगलात की वादी कलाम सैलाब की तबाहकारियों के बाद रौनकें बहाल होने लगी। हसीन मनाजिर को देखने आए सयाह भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छे सर्विसेज हैं, सारे रास्ते खुले हुए हैं, कोई रास्ता बंद नहीं है और सैलाब के बाद अच्छी सर्विसेज मिल रही है और सस्ते रेट मिल रहे हैं। तो फैमिली के साथ अच्छी जगह है इधर आने की। मैं कलाम आया हूँ, मैंने स्नोफॉल बहुत एंजॉय की है। मैं आप लोगों को भी दावत देता हूँ कि आप लोग भी आए। वादी कलाम तक जाने का सफर तो हो गया है आसान, लेकिन महुडन जाने वाले रास्ते ग्लेशियर पड़े रहने से अब भी बंद हैं। बहुत दिल में ख्वाहिश थी कि आगे महुडन लेक देखें, लेकिन आगे से रास्ता ग्लेशियर बर्फ के बहुत ज्यादा पहाड़ रास्ता बंद किया हुआ है। इंतजामिया से मायूस सयाह मुकामी लोगों से मिलकर ग्लेशियर हटाने में मसरूफ है, लेकिन भारी ग्लेशियर्स हटाना इंसानी हाथों से मुमकिन नहीं। सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात।
वेलकम बैक। T20 के बाद सजेगा टेस्ट सीरीज का मैदान। 17 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। 17 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच, इंग्लिश टीम बेन स्टोक्स की क़ियादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। एयरपोर्ट पहुंचने पर पीसीबी हुक्काम ने इस्तकबाल किया। सब सिक्योरिटी में होटल रवाना किया गया। मेहमान खिलाड़ी आज आराम करेंगे। पीर से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पहली बार पाकिस्तान आने पर बेन स्टोक्स पुरजोश है। इस्लामाबाद पहुंचते ही ट्विटर पर लिखा, हेलो पाकिस्तान। ऑली पॉप ने पाकिस्तान का झंडा पोस्ट किया। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने यूके से पीके का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए खुशामदीद लिखा। इंग्लैंड की टीम दौरे में 3 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 1 दिसंबर से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा, दूसरा मुल्तान और तीसरा कराची में शेड्यूल है। इंग्लैंड ने आखिरी बार 2005 में पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेली, जो 2-0 से कौमी टीम ने जीती थी। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान ने एशियन स्क्रैबल चैंपियनशिप जीत ली। पाकिस्तानी खिलाड़ी हशाम हादी ने भारतीय हरीफ मालदीव को भारत में ही शिकस्त दी है। तफसीलात जानते हैं हुज़ैफा खान से। जी हुज़ैफा, बताइए। जी बिल्कुल, देखें न्यू दिल्ली के अंदर एशियन स्क्रैबल चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ, जब पाकिस्तानी स्क्रैबल प्लेयर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। सीनियर कैटेगरी की जिस तरह की आपने बात की, हशाम हादी ने सीनियर कैटेगरी जीती, जबकि साथ साथ अंडर 16 और अंडर 12 के जो मुकाबले थे वो भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जीत लिए। मोनिस खान और अहमद सलमान बतौर फातर है, जबकि जो टॉप 10 पोजीशन थी सीनियर कैटेगरी की उसमें 6 पाकिस्तानी स्क्रैबल प्लेयर शामिल थे। यानी यकीनी तौर पे इस स्क्रैबल चैंपियनशिप के अंदर कौमी खिलाड़ियों की कारकर्दगी न सिर्फ अच्छी रही, बल्कि जो 11 ममालिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें कौमी टीम ने जो है वो डोमिनेट किया। जी बहुत शुक्रिया आपका। और कराची में जारी 2 रोज़ा अदब फेस्टिवल के आखिरी दिन अदीब का रूप धारे नन्ना मेहमान शुरका की तवज्जो का मरकज बन गया। शेर और नज़में सुनाते अल्लामा इकबाल के 10 साला मर्दा शिबिल से मिलवा रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर अपनी इस रिपोर्ट में। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। कांधों पर शाल, पैरों में कोल्हापुरी चप्पल और हाथों में कागज कलम लिए कराची अदबी मेले में शरीक 10 साला शिबिल के अदबी पहनावे ने इसे शुरका में मुनफरिद बना दिया। फेस्टिवल के इस नन्हे मेहमान को अल्लामा इकबाल की शायरी पसंद है और इसकी आंखें भी शायर मशरिक की किताबें तलाश कर रही हैं। मेरे सबसे फेवरेट पोएट है अल्लामा इकबाल। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। शिबिल ने सिर्फ किताबों की वर्क गर्दानी ही नहीं की, बल्कि नोट्स भी लिए। अपने दादा के हमरा अदब फेस्टिवल में आने वाले नन्हे अदीब ने बताया कि इसकी पसंदीदा किताब दास्तान अमीर हमजा है। जब मैं चांस मिलता हूँ तो मैं अपने दादा के कमरे में जाता हूँ पढ़ने के लिए, और मेरे सबसे पसंदीदा बुक जो है वो दास्तान अमीर हमजा है। शिबिल के दादा ने भी अपने पोते की कुतुब बीनी की तारीफ की और बताया कि इसने फेस्टिवल में शिरकत के लिए खुसूसी तैयारी की थी। सुबह मेरे जागने से पहले तैयार हो के आ गया कि दादा उठो, क्या वो कहने आज वो अदब फेस्टिवल में जाना था। अदबी फेस्टिवल में जाना था तो ये आज इन्होंने ये पहना, वरना यूजुअली तो वही पैंट शर्ट और टी शर्ट ही पहनते हैं। मुख्तलिफ किताबें पढ़ते रहते हैं, हमारे घर में किताबें होती हैं ज़्यादातर, तो वो दास्तान अमीर हमजा पढ़ रहे हैं आजकल, और दोनों ज़बानों में, अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में मिला के। फ्रेयर हॉल में मुनक़िदा 2 रोज़ा कराची अदब फेस्टिवल के आखिरी रोज़ शिबिल की तरह दीगर नन्हे मेहमानों ने भी मेले की रौनक बढ़ाई और अपने जहनों की आबियारी के लिए मनपसंद किताबों को अपना दोस्त बनाकर घर ले गए। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची।